हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की इस दुनिया के साथ विदाई के साथ ही प्रदेश की पॉलिटिक्स में एक ऐसा खालीपन आ गया है जो अगले दशकों या सदियों तक नहीं भर पाएगा। ओम प्रकाश चौटाला की शख्सियत ऐसी थी जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। ओम प्रकाश चौटाला सुपर पॉजिटिव और सुपर नेगेटिव दोनों ही खूबियों के मालिक थे। ओम प्रकाश चौटाला आज 89 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन 89 साल में वो अपने किरदार को इस तरह से स्थापित कर गए कि उनकी बराबरी करना तो दूर है, उनके आसपास भी हरियाणा की पॉलिटिक्स में दूसरा कोई नेता नहीं पहुंच सकता। आखिर ओम प्रकाश चौटाला के किरदार में कौन कौन सी खासियत थी, ओम प्रकाश चौटाला को किन किन कारणों के कारण हमेशा नेगेटिव या पॉजिटिव याद किया जाएगा, और ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा की सियासत को, हरियाणा की जनता को, हरियाणा के प्रशासन को, हरियाणा के विकास को क्या देकर गए हैं, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को आप जरूर देखिए। ओम प्रकाश चौटाला का नाम हरियाणा की सियासत में हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। हरियाणा के कद्दावर नेताओं की पहली पंक्ति में हमेशा ही ओम प्रकाश चौटाला का नाम लिखा जाएगा। हरियाणा की सियासत में जननायक चौधरी देवीलाल के बाद अगर संघर्ष की सबसे बड़ी कोई मिसाल थे तो वो ओम प्रकाश चौटाला थे। ओम प्रकाश चौटाला ऐसी शख्सियत रहे जिन्होंने बार बार गिरने के बाद हमेशा वापसी करने का काम किया। 89 साल की उम्र तक वो जिंदा दिल की मिसाल रहे, वो एक्टिव भी रहे और हाल के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने अपनी पार्टी के लिए प्रचार किया। ओम प्रकाश चौटाला हमेशा अपने स्टैंड पर कायम रहे, या ये कहिए कि वो हमेशा अपनी मर्जी के मालिक रहे। ओम प्रकाश चौटाला के दो डायलॉग हमेशा राजनीति में जिंदा रहेंगे, हमेशा सुर्खियों में रहेंगे और हमेशा ही वो सच्चाई के ऊपर खड़े रहेंगे। वो कहा करते थे कि राज और खाज खुद करने में ही मजा आता है। दूसरा डायलॉग था, हम दोस्ती और दुश्मनी शमशान तक निभाते हैं। ओम प्रकाश चौटाला की ये सबसे बड़ी खूबी थी कि उनके जीवन के अंदर दो ही पंक्तियां थी, दो ही पहलू थे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जिनके साथ ओम प्रकाश चौटाला की दोस्ती थी उनके साथ उनका गहरा लगाव था, और जिनसे ओम प्रकाश चौटाला नाराज होते थे, जिनसे दुश्मनी रखते थे, तो उनको भरपूर घाटा पहुंचाने में भी कोई कोर कसर नहीं रखते थे। ओम प्रकाश चौटाला अपने सिद्धांतों पर कहिए या अपने लाइफ के स्टाइल से कहिए, हमेशा वो अपने स्टैंड पर रहे। उन्होंने इसके लिए कई बड़े खतरे भी लिए, कई बड़े घाटे भी सहे। अगर ओम प्रकाश चौटाला 1978 के अंदर गढ़ीकांड के बाद हुई बदनामी के बाद 1991 में वो महम कांड में भी बदनाम हुए, 2002 की सरकार में वो कंडेला कांड से भी बदनाम हुए, लेकिन कभी भी वो किसानों के दिल से दूर नहीं हुए, क्योंकि उनका रिश्ता सीधा किसान तक था। हरियाणा के किसानों में चौधरी देवीलाल के बाद अगर किसी ने सबसे ज़्यादा जगह बनाने का काम किया तो वो ओम प्रकाश चौटाला थे। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला ने कंडेला कांड में इसलिए बदनामी झेली क्योंकि उन्होंने बिजली के बिल माफ़ करने से मना कर दिया था। ओम प्रकाश चौटाला का परिवार भी इसलिए टूटा क्योंकि उन्होंने पोते दुष्यंत चौटाला को सियासत सौंपने से इनकार कर दिया था। ओम प्रकाश चौटाला की अपने भाई रणजीत सिंह के साथ भी इसलिए बिगड़ी क्योंकि उन्होंने सत्ता को साझेदार करने से इनकार कर दिया था। यानी ओम प्रकाश चौटाला अपने स्टैंड के लिए हमेशा घाटा उठाने के लिए तैयार रहे। ओम प्रकाश चौटाला की सबसे बड़ी खूबी थी कि उनके लिए विधायक और मंत्री ज़्यादा मायने नहीं रखते थे, बल्कि उनके लिए वर्कर ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। यही वजह रही कि ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के पहले ऐसे नेता हैं जिनको हरियाणा के 6500 गाँव में अपने वर्करों के नाम याद थे। ओम प्रकाश चौटाला के साथ में उनके वर्करों का दिल का रास्ता इतना गहरा था कि किसी भी जनसभा में उनके वर्कर डीसी और एसपी की खुली शिकायत करने से डरते नहीं थे, बल्कि अपना हक मानकर वो ओम प्रकाश चौटाला के सामने बड़े बड़े अफसरों की खिलाफत कर देते थे, उनकी बुराई कर देते थे, उनकी कमियां निकाल देते थे। और ओम प्रकाश चौटाला ने हमेशा अपने वर्करों की बात को अफसरों और नेताओं की बात से ऊपर रखा। यही वजह रही कि ओम प्रकाश चौटाला की फौज हरियाणा में सबसे ज़्यादा मजबूत रही। 2018 तक ओम प्रकाश चौटाला की अपनी पार्टी के संगठन में तूती बोली। यही वजह रही कि वो चौधरी देवीलाल की सियासत के उत्तराधिकारी की लड़ाई में अपने भाई रणजीत सिंह को हराने में सफल रहे। सबसे बड़ी वजह यह रही कि ओम प्रकाश चौटाला ने कभी संघर्ष से इनकार नहीं किया, संघर्ष से कभी मुंह नहीं फेरा, वो हमेशा फील्ड में रहे।
हम सुबह 5 बजे उठने के बाद ओम प्रकाश चौटाला लान में बैठकर अपने साथियों से, अपने वर्करों से मिलते थे और प्रदेश के हर हिस्से की उनको चप्पे चप्पे की जानकारी थी। ओम प्रकाश चौटाला की सबसे बड़ी खूबी यह भी थी कि ब्यूरोक्रेसी के चलाने में उन्हें मास्टरमाइंड माना जाता था। यानी अगर हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी किसी से डरती थी तो वो दो ही शख्सियतें थी, पहले बंसीलाल और दूसरे ओम प्रकाश चौटाला। दोनों ही नेताओं ने अपने कार्यकाल में ब्यूरोक्रेसी को बिल्कुल नाक की सीध में चलाने का काम किया। ब्यूरोक्रेसी में हिम्मत नहीं थी कि वो बंसीलाल या ओम प्रकाश चौटाला के आदेश की उल्लंघना कर सके। दोनों ही नेताओं के इतने सख्त प्रबंध थे, इतने सख्त आदेश थे कि ब्यूरोक्रेसी को उनके बताए हुए समय पर काम करना पड़ा था। ओम प्रकाश चौटाला हमेशा एक ऐसी लकीर के ऊपर चलते रहे जहां संघर्ष से चलने से इनकार नहीं होता था और यही वजह रही कि जब तक वो एक्टिव रहे, यानी 2013 में जब तक वो जेल नहीं गए, वो तब तक हरियाणा में सबसे मजबूत नेताओं में सबसे आगे रहे। लेकिन उनके जेल जाने के बाद और उनके परिवार के सियासी विभाजन के बाद ओम प्रकाश चौटाला का जादू ढल गया। पिछले 10 साल में, यानी 2013 में जेल जाने के बाद अब 2024 तक आते आते ओम प्रकाश चौटाला का जादू खत्म हो गया था। उनका परिवार सियासी तौर पर बट गया था। उनके साथ में 4 पीढ़ियों से जुड़े हुए वर्कर भी कांग्रेस, जेजेपी और आईएनएलडी में बट गए थे, कुछ बीजेपी में भी चल गए थे। यानी ओम प्रकाश चौटाला का जो साम्राज्य था, जो लाखों वर्करों की फौज थी, वो भी अंत में राज के चक्कर में आते आते बट गई थी। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला को इस बात का मलाल नहीं था। 2024 के विधानसभा चुनाव में भी ओम प्रकाश चौटाला अपनी हर जनसभा में अपने वर्करों से और जनता से यही कहते थे कि एक बार अपनी सरकार बना दो, तुम्हारी 7 पीढ़ी का इंतजाम कर दूंगा। ओम प्रकाश चौटाला हमेशा आशावादी रहे और यही वजह रही कि उनके चेहरे पर कभी शिकन नजर नहीं आई। ओम प्रकाश चौटाला ऐसी मिसाल कायम कर गए हैं जिसे तोड़ना खुद चौटाला परिवार के लिए भी मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि जो खूबियां उनके अंदर थी वो खूबियां ओम प्रकाश चौटाला के परिवार में पूरी तौर पर किसी में नहीं हैं। ओम प्रकाश चौटाला को उनकी खूबियों ने ही संघर्ष का प्रतीक बनाया, उनकी खूबियों ने ही उन्हें सत्ता का मास्टरमाइंड बनाया, उनकी खूबियों ने ही उन्हें हरियाणा का ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने वाला सबसे मजबूत शख्सियत का धनी बनाया। ओम प्रकाश चौटाला इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि ओम प्रकाश चौटाला की जगह ना तो चौटाला परिवार में कोई ले पाएगा और न ही हरियाणा के दूसरे नेता उस जगह पर बैठ पाएंगे, क्योंकि जो मेहनत ओम प्रकाश चौटाला ने अपनी ज़िंदगी में लगभग 70 साल तक की, वो हरियाणा का कोई भी नेता नहीं कर पाया है। और आने वाले समय में भी इतनी मेहनत, इतनी दौड़ धूप और वर्करों के साथ इतनी अटैचमेंट और जनता के बीच में सरकार को ले जाने का काम दूसरा नेता हरगिज नहीं कर पाएगा। यानी ओम प्रकाश चौटाला एक ऐसी मिसाल कायम कर गए हैं, एक ऐसी मिसाल बन गए हैं जो अगले कई सदियों तक हमेशा एक यादगार के तौर पर रहेंगे। हमेशा उनके पॉजिटिव और नेगेटिव पहलुओं को लेकर हमेशा चर्चा रहेगी। 1990 के दौर में उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में महम कांड के जरिए जहां अपनी सियासत को झटका लगाया, वहीं पिता देवीलाल की सियासत को भी खतरे में डालने का काम किया। कंडेला कांड के जरिए भी उन्होंने हठ निर्मता के जरिए ही अपनी सरकार को खतरे में डालने का काम किया और कंडेला कांड के बाद उनकी पार्टी की सरकार कभी नहीं बन पाई। 2009 में उन्होंने मायावती के साथ इसलिए समझौता तोड़ दिया क्योंकि मायावती चाहती थी कि अगर अजय सिंह चौटाला को ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री पेश करते हैं तो वो समझौता करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला ने उनकी बात को मानने से इनकार कर दिया और यही वजह रही कि हाथ में आई हुई सरकार भी चली गई। 2013 में भी आईएनएलडी की बेहद मजबूत पोजीशन थी, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला के जेल में चले जाने के कारण ही इनेलो की सरकार नहीं बन पाई। 2018 में भी इनेलो बड़ी मजबूत पोजीशन में थी, लेकिन परिवार के बीच में हुई सियासी विभाजन के चलते ही उनका बंटाधार हो गया। उनके पोते ने उनके वोट बैंक का और उनके वर्करों की मेहनत का फायदा उठाते हुए जहां बीजेपी के साथ सत्ता की साझेदारी करके डिप्टी सीएम का पद पाया, वहीं पर उनका आशीर्वाद हासिल करने वाले उनके उत्तराधिकारी अभय सिंह चौटाला को फायदा नहीं हुआ। आज की तारीख में जहां अभय सिंह चौटाला अपने भाई और बेटे के साथ में विधायक के तौर पर सिर्फ 2 संख्या रखते हुए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं पर दुष्यंत चौटाला की पार्टी
अचानक ही बट्टे खाते में गुम हो गई है। यानी ओम प्रकाश चौटाला के जो गुण थे वो ना तो अभय सिंह चौटाला में आ पाए और ना ही दुष्यंत चौटाला में आ पाए, और यही वजह है कि उन दोनों का भविष्य अंधकार में नजर आता है। जाहिर सी बात है, संघर्ष का जो मादा ओम प्रकाश चौटाला में था वो ना तो अभय सिंह चौटाला में है और ना ही दुष्यंत चौटाला में है। यही वजह है कि देवीलाल परिवार की और चौटाला परिवार की दोनों पार्टियों के भविष्य के ऊपर बड़ा सवालिया निशान नजर आता है। अगर दोनों परिवारों के लोग, दोनों परिवारों के नेता ओम प्रकाश चौटाला की ज़िंदगी से सबक लेकर, प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का काम करेंगे और अपने रिश्तों को सुधारते हुए एक सूत्र में बंधकर पॉलिटिक्स करने का काम करेंगे, तो ही उनके परिवार की पॉलिटिक्स बच सकती है। वरना ओम प्रकाश चौटाला का आशीर्वाद ना तो अभय सिंह चौटाला के काम आएगा और ना ही जननायक जनता पार्टी और जननायक चौधरी देवीलाल का नाम लेकर दुष्यंत चौटाला कामयाब हो पाएंगे। ओम प्रकाश चौटाला एक ऐसी शख्सियत का नाम है जो हमेशा संघर्ष के रास्ते पर चलने वाले लोगों को प्रेरणा देना काम करेंगे और हरियाणा की सियासत में हमेशा ओम प्रकाश चौटाला को शिखर के पंक्ति के लोगों में शामिल रखेंगे। ओम प्रकाश चौटाला को दिल से श्रद्धांजलि है। उनके लाखों भक्तों, समर्थकों, अनुयायियों को भी इस दुख की घड़ी में सांत्वना है और उनके साथ उस दुख की घड़ी में हम साथ खड़े हैं। ओम प्रकाश चौटाला की ज़िंदगी और सियासत के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। ओम प्रकाश चौटाला की जगह हरियाणा में कौन ले सकता है, यह भी कमेंट करके जरूर बताइए। ओम प्रकाश चौटाला की अचीवमेंट्स और उनके सियासत के सबसे पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में आप क्या कहते हैं, यह भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।